प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह कथा जो केवल प्रेम की नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मा के मिलन की भी प्रतीक है। राधा और कृष्ण की अमर प्रेम गाथा। वृंदावन की पावन भूमि, जहाँ हर कण में भक्ति बसी है, जहाँ हर पेड़ पौधा मानो श्री कृष्ण का नाम जपता है, वहीं जन्मी थी ये प्रेम कथा। जब जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, तब तब पूरा ब्रज उस धुन में डूब जाता। ग्वाल बाल खेलना छोड़ देते, पशु घास चरना भूल जाते और यमुना की लहरें भी थमसी जातीं। परंतु उस मधुर धुन में सबसे अधिक खो जाने वाली थीं राधा। उनके लिए कृष्ण केवल एक बाल सखा नहीं थे, बल्कि जीवन का आधार, आत्मा का सहारा और भक्ति का परम लक्ष्य थे। एक दिन गोपियों ने राधा से कहा, राधे, तुम क्यों कृष्ण के पीछे इतना मन लगाती हो? वह तो सबकी बांसुरी बजाते हैं, सबको हंसाते हैं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कृष्ण सबके हैं, लेकिन मेरे लिए वे मेरे श्वास की तरह हैं। जैसे बिना श्वास के जीवन संभव नहीं, वैसे ही बिना कृष्ण के मेरा अस्तित्व अधूरा है। भक्तों, यही तो प्रेम का स्वरूप है, जहाँ अधिकार नहीं, जहाँ स्वार्थ नहीं, केवल निस्वार्थ समर्पण हो। एक बार श्रीकृष्ण ने राधा से प्रश्न किया, राधे, क्या तुम मुझसे उतना ही प्रेम करती हो जितना तुम कहती हो? राधा बोली, कृष्ण, प्रेम की गणना नहीं होती। यह तो वह धारा है जो बहती रहती है, चाहे मंजिल मिले या न मिले। मेरा प्रेम तुम्हारी बांसुरी की तरह है, जो बिना रुके केवल सुरों को बिखेरती रहती है। यह सुनकर श्रीकृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम मुझे सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि देने में है। तुम्हारी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। समय बीता, मथुरा से कंसवध का आह्वान आया। कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। विदाई का वह क्षण बहुत मार्मिक था। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रभु, जाइए, यह भूमि आपका इंतजार करेगी, लेकिन मेरे हृदय से आप कभी दूर नहीं होंगे। भक्तों, सोचिए, कितना अद्भुत प्रेम था यह। प्रेम में बांधना नहीं, रोकना नहीं, बल्कि त्याग और विश्वास था। कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन राधा का मन हर पल वृंदावन में कृष्ण की याद में डूबा रहा। राधा ने संसार से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने दुख को भक्ति में बदल दिया। यही हमें सबसे बड़ी प्रेरणा देती है। कठिन समय में शिकायत न करना, बल्कि अपने दुख को ईश्वर के चरणों में अर्पित करना। आज जब हम रिश्तों की बात करते हैं, तो अक्सर उनमें स्वार्थ और अपेक्षाएं होती हैं। इसी कारण प्रेम टूट जाता है। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि जहाँ विश्वास, समर्पण और त्याग है, वहाँ प्रेम अमर होता है। कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके साथ सदैव रहता हूँ। भले ही वह मुझे न देख पाए, पर मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। भक्तों, यही सत्य है। राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। वह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने रिश्तों में निस्वार्थ भाव रखना चाहिए। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं, बल्कि मुक्त करना है। भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, बल्कि समर्पण है। और जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुख में नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के संगम में है। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में अगर हम राधा कृष्ण के इस संदेश को जीवन में उतार लें, तो हमारे रिश्ते और जीवन दोनों ही सुंदर हो जाएंगे। याद रखिए, जहाँ राधा है, वहाँ कृष्ण है, और जहाँ प्रेम है, वहाँ स्वयं भगवान विराजमान है। राधे कृष्ण।